कैसे उनका घर का घरेलू सामान जब्त हो गया, अटैच हो गया है, और उनका ग्रोसरी स्टोर था, शोरूम था ग्रोसरी का यानी करियाने का काफ़ी बड़ा, वो उनके शोरूम के ऊपर भी सील लगा दी गई या लॉक लगा दी गया है बैंक के द्वारा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका ही हमरात तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, हर रोज बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, 3000 से भी ज़्यादा बार बता चुका हूँ कि लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपकी FIR लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की EMI डिफॉल्ट होने में। ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास आ सकता है, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फ़ोन कर सकता है। अगर कोई फ़ोन कर रहा है पुलिस वाला बन के तो 100% चवन्नी छाप उठाई गिरा है। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि वो चवन्नी छाप किस तरीके से लोगों को परेशान और हरास करते हैं, कैसे इनका मुकाबला करना है। हाँ, आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ, इसको हल्के में ना लें, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, नहीं तो ये आपके घर का सामान अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। सोफ़ा, बेड, TV, AC, डाइनिंग टेबल, आपका सिलेंडर, चूल्हा, चेयर, जो भी आपकी चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी और टॉच, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपके व्हीकल को अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपकी सैलरी को 50% काटने के ऑर्डर दे सकते हैं। अभी हमारे साथ हमारे एक क्लाइंट जुड़े, वो थे वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, जगह का नाम था दमदम। अगर आप कलकत्ता से हमें देख रहे हैं तो आपको पता होगा दमदम नाम से कोई जगह का नाम है, वहाँ दमदम। वहाँ दमदम से हमारे पास साथ जुड़े और उनका शोरूम भी था ग्रोसरी का। अब उनका लोन की EMI डिफ़ॉल्ट हो गई थी, दोबारा उनके पास नोटिस आ रहे थे आर्बिट्रेशन को, उसको इग्नोर कर रहे थे। वो वीडियो हमारी काफ़ी टाइम से देखते थे, लेकिन हुआ क्या कि अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस ना लेके किसी झोला छाप यूट्यूबर के चक्कर में फंस गए। जैसे कि कई बहुत से झोला छाप यूट्यूबर हैं, 500-700 रुपये लेके एडवाइस देते हैं। अरे वो 500-700 मतलब फिर 500-700 वाली एडवाइस मिलेगी ना भाई। उससे एडवाइस लेके उसका जवाब दे दिया आर्बिट्रेशन का, उनने उसको माना ही नहीं। मैं हर बार कहता हूँ भाई, एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसमें पॉइंट निकालेगा तो उसका जवाब दो, तो वो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा थोड़ी भाई। यार, जैसे एप्पल है, 350 रुपये KG हैं और 50 रुपये किलो ही मिल रहे हैं। अरे जो 50 रुपये किलो बेच रहे हैं तो गले हुए हैं यार, सड़े हुए हैं, कॉमन सेंस की बात है। वो क्यों अपने 350 में नहीं बेच रहा? क्योंकि उसकी औकात ही उतनी है, उसको पता ही है तेरा 50 में ही माल नहीं बिक रहा, 350 कौन लेगा? तो नीम हकीम खतरा है जान। भाई किसी बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर पे जाओगे तो पूरी फीस लेगा, पहले पर्ची कटेगी, स्लिप बनेगी, उसके बाद मेडिसिन लिखेगा, टेस्ट लिखेगा, वो टेस्ट भी करवा कर लेने पड़ेंगे, मेडिसिन भी कहीं और से लेनी पड़ेगी। और झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे, आपके मोहल्ले पड़ोस में होते हैं जो कि स्वयंभू डॉक्टर अपने आप को अपने आप ही डॉक्टर समझते हैं, वो आपको सिर्फ 50 रुपये लेगा, मिलने की तो कोई फीस ही नहीं है। 50 रुपये में मेडिसिन भी नहीं लिख के देगा, अपने आप ही मेडिसिन भी अपने आप ही दे देगा आपको, उसमें आपकी जान जाए चाहे बचे। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान। कभी भी फुद्दू डॉक्टर ना करो और फुद्दू एडवोकेट ना करो कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि फुद्दू डॉक्टर अगर कर लिया और आदमी किसी का एक्सपायर हो गया, मर गया, सारी उम्र अफसोस रहेगा कि मैं अच्छा डॉक्टर कर लेता तो शायद बच जाता। ऐसे फुद्दू एडवोकेट कर लिया जिसको कुछ पता ही नहीं है, पहले ही नकल मार के उसने कर रखी है वकालत, बहुत सी जगह से होती है हमारे देश में, आपको पता ही होगा। आपने उसको कर लिया और केस आप हार गए तो सारी उम्र के लिए आपको यही पछतावा रहेगा कि भाई मैं अच्छा एडवोकेट कर लेता तो शायद मैं जीत जाता। अब दिक्कत परेशानी का आ रही है, उन्होंने उसको जवाब दे दिया, उन्होंने मान्या नहीं। क्यों? वो पॉइंट निकाल ही रखे थे यार, निकाल ही नहीं आ रहे उसको। अब उसने जो
झोला छाप यूट्यूबर ने उसको बताया, वही लिख के उसने आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया। वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। ऐसे तो यूट्यूब पे यार ऑपरेशन करना भी सिखाओ है, किसी का पथरी हो रही है भाई, किसी का पित्ते में स्टोन होगी तो भाई वो तो फिर अपने आप ही ऑपरेशन कर लो यूट्यूब पे देख के। अब उन्होंने आर्बिट्रेटर ने उसकी बात को मानना नहीं, क्योंकि वो पॉइंट लीगल थे ही नहीं, लॉफुल नहीं थे, इनलीगल थे, अनलॉफुल थे। अरे भाई बैंक एनबीएफसी कंपनी ने एक्सपर्ट एडवोकेट लगा रखे हैं यार, फुद्दू एडवोकेट थोड़ी लगा रखे हैं उसने। अब आप एक आदमी तोप लेके खड़ा है, आप एक आदमी चक्कू लेके खड़ा हो गया, अब चक्कू घंटा करेगा, तोप सारे घर को ही उड़ा देगा यार। या तो तोप ही ले गया, उससे बड़ी तोप ले गया, तब मार उसको। जब लड़ाई हो रही है तो भाई मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मोहब्बत और जंग में जायज ना हो। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। जब भी प्यार है या दुश्मनी या लड़ाई हो चुके हैं तो हर चीज जायज है, कोई भी चीज नजायज नहीं है। तो उन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया और अवार्ड पास करके ऑर्डर दे दिया कि भाई इसके घर का सामान अटैच कर दो। और क्योंकि उसकी दुकान भी थी, पहले ही उसने बिजनेस लोन ले रखा था तो दुकान का ही पता था उनको, और दुकान पे भी सील लगा दी भाई इसका भी सामान अटैच कर दो। अब वो हमारे साथ जुड़े आज टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए, कहने लगे सर आप बताओ अब क्या करूं। अरे मैंने क्या बेवकूफ, अब क्या घंटा होएगा यार, जब सांप चला गया अब लाठी मारता रहे, वो तो चला गया, लकीर पिटने से क्या फायदा है। कि सर मैं आप मेरे को एडवोकेट दे दो, चेन्नई में एडवोकेट दे दो, पहले कह रहे कलकत्ता में दे दो। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, जहां पे इन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास किया वहीं पे ही जाकर स्टे लेना पड़ेगा। चेन्नई से किया तो चेन्नई में, अगर आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया तो आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकती। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया सांड को तो वो नुकसान करेगा ही करेगा खेत में यार। उसने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया, वो जब अटैच हो गया सारा सामान, वो सारा सौदा ले गए, अब वो नीचे सो रहा है। आपको मैं क्या करूं, मगर अब तो कोई भाई गैस का सिलेंडर तो रहा नहीं, ना चूल्हा रहा। अब तो ऐसा कर दे, कोई भंडारा देख ले कहीं हो तो अपने बालक को लेकर वहां चला जाए कर, नीचा कर सो जाए। अगर कोई रिश्तेदार आवा तो कुर्सी तो है नहीं, तले बैठा लियो ना, कह दे मैं भी तले बैठा, भाई तू भी तले बैठ जा, नीचे बैठ जा। तो दिक्कत कहाँ है कि अब वो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे जब कोई आदमी मर ही गया, डैडी हो गया, तो उसकी दुकान पर अगर उसको देसी घी लगाएंगे तो तकड़ा थोड़ी हो जाएगा, पहलवान थोड़ी हो जाएगा, मरे हुए घी खुआवेंगे तो मैंने उसको ये कहा भाई ऐसा है, जो हमारे को अपने एडवाइस की फीस दी है वो हम आपकी रिफंड कर देते हैं उसी तरीके से। मैंने अपनी टीम को बोल दिया भाई इसके पैसे रिफंड कर दे। अब हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते ना, हमने जूरते बनाने की मारते, वैसे ही बहुत पैसे देवे यार लोग। भाई किसी झोला छाप के पास ही चला जाओ, वो बनाएगा, हम नहीं बना सकते। अब मैं आपसे एडवोकेट की फीस ले लूँ, अरे मेरे को तो पता ही है यार, जब वो अटैच हो गया अब घंटा होएगा, अब घंटे का स्टे मिलेगा ही यार। कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा है यार, और बैंक ने कब्जा कर ही लिया उसके ऊपर, अब कुछ नहीं होएगा। अब तो मरा साहब गले में गल गया भाई, ढोल बज गया, इसको बजाओ। तो साथियों इसीलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ, ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। अगर ऐसी बेवकूफ़ी होगी तो अमरदीप कादियानी भी बचा नहीं पाएगा। एडवोकेट हम देते हैं, सारे देश में देते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियानी के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। लेकिन हम केस देखते हैं, कोई केस में कोई जान ही नहीं है तो 100% ही हारेगा यार। तो एडवोकेट की फीस लेके क्या करना है भाई, और तो उसके साथ ठगी है यार, उसको पता नहीं, और उससे एडवाइस की फीस लेके क्या मारे काला कट जाएंगे भाई। अरे उसकी फीस वापसी कर दी और उसको ये भी बोल दिया कि भाई अब किसी एडवोकेट को ना करियो, अब कोई दुनिया का एडवोकेट नहीं बचा सकता। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, जब भी मैं लाइव आता हूं मेरी टीम मुझे सारे देश में जितनी भी ऐप है सब पे लाइव कर देती है। लेकिन आपके कमेंट का जवाब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देता हूं, क्योंकि एक बार में एक ही ऐप हमारे फ़ोन में आपके फ़ोन में खुलता है। तो आप एक बात समझ लें, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से,
जिस पे मैं 3,000 से भी ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ लोन से रिलेटेड। उस पे मैं डेली लाइव आता हूँ रात को 9 बजे। अभी मैं लाइव हूँ, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे 198 198 आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि अपना कमेंट सिर्फ एक बार करें। एक से ज़्यादा बार करेंगे तो चौवन्नी छाप समझ के आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ चौवन्नी छाप उठाई करे भी बीच में आ जाते हैं। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। विनय कुमार, सर अगर आरसी कट जाता है तो क्या हमारा घर का सामान अटैच हो सकता है? हमारी गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जय ससुराल वालों की। घर का सामान आरसी में अटैच नहीं होता भाई। आरसी का मतलब है रिकवरी सर्टिफिकेट। आरसी डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें। अनिल, सर मेरा सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, 6-7 ईसीएस लगे हुए हैं, सारा पैसा कट जाता है, खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बच रहा। सैलरी अकाउंट दूसरे बैंक में कर दूं तो क्या लीगल समस्या तो नहीं होगी? कोई समस्या नहीं होगी। नीरज अरोड़ा, सर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, 4 साल से लगातार सिस्टम चल रहा है पर अब भर नहीं पा रहा हूँ। रिकवरी वाले घर आके बहुत परेशान करते हैं, पड़ोसियों के सामने बेइज्जती करते हैं। तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो। टाइम पे पेट्रोल के कोटन ना हो तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल दो, इनका बोर खराब कर दो। हुक्म की तामील हो। अमर, सर 3 लाख रुपए का लोन रिकॉल का नोटिस आया है, क्या हो सकता है? बैंक की साइड से रिकॉल नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, पता लग जाए क्या हो सकता है। सूरज सिंह, सर मैं 2 मंथ से इनकी कॉल नहीं रिसीव कर रहा हूँ, लगभग 6-7 ऐप से लोन है। भाई 99% फेक जो हैं ऐप, फेक ऐप हैं। फेक ऐप डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। 600 से भी ज़्यादा तो आरबीआई के ऑर्डर से बंद हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं। शानू राठौर, सर 1 साल में 10 बार आर्बिट्रेशन का नोटिस ईमेल पर आ रहा है, क्या करें? इसका तुरंत प्रभाव से जवाब दें, नहीं तो घर का सामान को अटैच कर देंगे। जैसे अगर आप लेट जुड़े हैं तो इसको शुरू से देखें। ऋतिक कुमार, अभी आज अटैच हो गया है सामान। आज ही हमारे क्लाइंट हमारे साथ जुड़े थे वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में दमदम, ये एक जगह का नाम है दमदम। वहाँ पे उनका ग्रोसरी का बिजनेस था, ग्रोसरी का उनका शोरूम था, मतलब करियाने का सामान का। वो भी दुकान भी अटैच कर दी गई है, उसका सामान सारा, और घर का सामान भी ले गए। ऋतिक कुमार, सर मेरा आईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, लिमिट है 50,000 रुपये, क्या केस कर सकता है? केस तो होंदा नहीं, आर्बिट्रेशन कर सकता है भाई। पार्थ भट्ट, सर मल्टीपल लोन में बैंक्रप्सी डिक्लेरेशन से फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। राजीव का जा, सर मेरा पर्सनल लोन 13 है, सैलरी का डबल है, क्या मेरा कंपनी से 50% सैलरी कट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकता। अगर 16 आर्बिट्रेटर का नोटिस आया तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे, नहीं तो 50% सैलरी को काट देंगे आपकी। नीतू सोनी, सर बैंक में कोर्ट ने केस कर रखा है, क्या मैं बैंक जाके सेटलमेंट कर लूँगा तो बैंक का केस वापस ले लेगी क्या? ऐसे कभी नहीं होता। पहले अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं, वो मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर बाहर सेटलमेंट कर ली तो सेटलमेंट तो हो जाएगी लेकिन केस नहीं उठेगा, क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि एक बार जो भी केस कोर्ट में चला गया तो उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट लेगी और कोई नहीं ले सकता। परवीन शुक्ला, जय ससुराल वालों की। गज्जू, सर मेरा 6 लोन है, 2 महीने से नहीं भर पा रहा हूँ, लोन अनसिक्योर लोन है। अभी से रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो अगर बकवास कर रहे हैं तो। परवेज खान, ग्रेट सर। मुखर्जी, सर मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड हैं और 6 लाख रुपए का ड्यू है। डेली अलासमेंट कॉल, अब कॉल आते हैं, मैं परेशान हो चुका हूँ। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दें इनको भिख मंगों को। सुनील कुमार, 7 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया, अनसिक्योर लोन है, 420 लगाने की बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं? गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। पंकज कुमार, सर आर्बिट्रेशन का पता ही नहीं चले तो? अरे पता क्यों नहीं चलेगा भाई, मेल पे भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, हार्ड कॉपी भेज देंगे, पता तो लिखा देते हैं, चौवन्नी छाप हैं पूरे।
अमनदीप सिंह, सर 4 मंथ हो गए आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, मुझे पता नहीं, पहले मैंने उसका जवाब भेज दिया है, आपसे एडवाइस लेके तो कोई दिक्कत तो नहीं? फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जवाब आपने भेज दिया और उन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, जो हमने आपको एक्सपर्ट एडवाइस दी थी, आपको पॉइंट बताए थे, वो लिख के दिए थे, अगर आपने सेम टू सेम वो वहाँ भेज दिए हैं तो उनका बाप भी नरक में से आकर उसका जवाब नहीं दे सकता। और जब तक वो उसका जवाब नहीं देगा तब तक वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कर नहीं सकता। अगर कर दी तो अनलॉफुल है, गैर कानूनी, आपके घर से सुई भी नहीं उठा सकता। राजेश कुशवाहा, सर IDFC बैंक ने मेरा अकाउंट होल्ड पे रखा है, मैं तो पता है 26,000 रुपये देना था, बताएं सर मैं अकाउंट कैसे ओपन होगा? या ऐसे ओपन नहीं होगा भाई, दूसरा अकाउंट खुलवा लो, उसमें नहीं कुछ भी हो सकता। SS अग्रवाल, सर अनसिक्योर लोन रिकवरी वाले बार बार बैंक में एक बार आने को बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए? कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाद में वहाँ जाके बकवास करेंगे, चुवन्नी चाप उठाई गिरे। राम प्रसाद मीना, सर माई हेल्प मंदसौर, अरे मंदसौर तो मध्य प्रदेश में है भाई, गया था मैं 3-4 महीने पहले, वहाँ गया था मंदसौर में। एक क्लाइंट था, उसका 82 CR का लोन था, 82 करोड़ रुपए का, वह काम करवा कर आया था। नीरा हरी, जो प्रॉब्लम है वो लिखें, अगर टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो भी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले लें। अभी मैं लाइव हूँ, जब लाइव ख़त्म हो जाएगी तो मेरी टीम आपके पास फ़ोन मिला देगी, आपके प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया जाएगा, आपके नोटिस का जवाब दे दिया जाएगा। नीरा नाराहरी, सर hi sir, just now got message from bank that my loan has been write off, it is unsecured loan 4.3 लाख, अनसिक्योर लोन डिसेंटर वाले के वीडियो देखें। पंकज, सर लोन राइट ऑफ हो गया है, आउटस्टैंडिंग 45,000 रुपये का, सेटलमेंट बोल रहे हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेज़र में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया, अपने पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया। बैंकिंग की भाषा में उसको बोलते हैं भाई बट्टे खाते में चला गया, और अमरदीप कादियान की भाषा में बोलते हैं भंग के बाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। सुमित, हेलो सर, मेरे को DMI से लीगल नोटिस आया है, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। राम कृष्णा UP सुल्तानपुर। सुनील कुमार, एजुकेशन लोन लिया, एडवोकेट लीगल नोटिस सेंड करता है, 99% फेक नोटिस आते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। किरण देशमुख, नोटिस लेके पुलिस आई थी, घर 22 को कोर्ट में आने को बोला है, क्या करूँ सर, लोन बाकी है 2 लाख रुपए का। भाई बार बार बताता हूँ, 3,000 से भी ज़्यादा बार बता चुका हूँ कि लोन की EMI डिफ़ॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, आपके घर कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, आपके पास कोई फ़ोन नहीं कर सकता पुलिस वाला। लेकिन अगर इन्होंने कोर्ट में आपके ऊपर केस कर दिया, आप जा नहीं रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका NBW हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंटी इशू हो जाएगा, फिर पुलिस आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लोन की EMI डिफॉल्ट होने से पुलिस नहीं आई आपके पास, आपने कोर्ट की अवमानना कर दी, कोर्ट आपको बुला रही है, समन दे रही है, आप जा ही नहीं रहे, तो अब फिर पुलिस आएगी, फिर पुलिस का प्रावधान है, फिर भी नहीं जाओगे तो PO घोषित कर देगा, पुलिस पकड़ के पेश करेगी वहाँ, और फिर जेल में जाना पड़ेगा 100%, 1 महीने के लिए मिनिमम। राम प्रसाद मीना, 19 लाख रुपए पूना वाला बैंक, अरे कैसा लोन है, एक बार लिखे करो भाई। अश्विनी कनौजिया, सर मेरा कार लोन है, 200% है, 16 लाख रुपए का, ऑटो कार की वैल्यू 8 लाख रुपए है, EMI नहीं दे पा रहा हूँ, सिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। सुभाष भाई, सर पर्सनल लोन है, 4,60,000 रुपये का, आर्बिट्रेशन कब करते हैं? मैं अपना पता और नंबर बदल दिया हूँ 4 महीने से, तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मेल पे भेज देंगे भाई, कभी भी कर सकते हैं। मोहित पुरोहित, सर पेटीएम बैंक से ECS लगाया, लोन का बैंक बंद हो गया है, अब क्या ECS डीएक्टिवेट का केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भानु प्रताप सिंह, सर चोला छाप
वाले आपकी कॉपी करने में लगा हुआ है, लेकिन इन झोला छाप वालों को पता नहीं कि आपके आगे सब फेल हैं सर। अरे कुछ झोला छाप यूट्यूबर हैं उठाए गिरे, वो हमारी कॉपी करते हैं, लेकिन जब तक अमिताभ बच्चन असली है तो नकली अमिताभ बच्चन की वीडियो कोई नहीं देखता भाई। हो झोला छाप यूट्यूबर क्या करते हैं, अपने सामने लैपटॉप में चला लेते हैं, उसको देख के बोलते हैं। अरे अमरदीप कादियान तो तुरंत प्रभाव से बोलता है 1841 से बैंकिंग का जन्म हुआ हमारे देश में, 183 साल हो गए हैं बैंकिंग को। तब से लेके आज तक जो भी उसमें अमेंडमेंट हुए, जो भी उसमें बदलाव हुआ है, सब अमरदीप कादियान के माइंड के अंदर सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, इस खोपड़े के अंदर सेव, और जब तक हरिद्वार जाऊंगा इसके अंदर सेव करके हम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूँगा जो भी अमेंडमेंट होगा। हमने इसका कानून को, जो भी लोन से रिलेटेड लॉ है, उसको इतना आसान कर दिया है। अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी हमारी वीडियो देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा क्या क्या लॉ है, क्या कानून है। अंसारी, मैं गुल्फ में अगर मेरे ऊपर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया तो क्या होगा, मेरा होम लॉक है। तो भाई पुलिस को ले आके लॉक तोड़ भी सकते हैं अगर आपके नाम है तो मकान। कृष्णा सिंह, सर मेरे 10 लोन चल रहे हैं और 7 क्रेडिट कार्ड पेंडिंग है, टोटल 40 लाख रुपए का है, मुझे बैंक को देने हैं। उस केस में मेरे साथ क्या हो सकता है? मैंने चेक दिया ना, मेरा ECS लगा हुआ है। भाई चेक नहीं दिया ये तो बात मान लूँगा, लोन के डॉक्टर हम स्पेशलिस्ट हैं, ECS के बिना कोई लोन नहीं मिलता। हाँ, जो आपके क्रेडिट कार्ड है उनमें तो ना चेक लगता ना ECS लगता, लेकिन जो पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, अन्य किसी तरह का लोन है, ECS के बिना नहीं मिलता हो। ECS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जो आपकी EMI पर मंथ कटती है। भाई पहले दिन तो घसा नहीं लगाया होगा, 40 लाख रुपए लेके कुछ पैसा दिया तो होगा, तो वो अकाउंट से कट रहा था, उसको ECS बोलते हैं। ECS डिसेंटेड हुआ, लिख के वीडियो देख लें, आपका ज़्यादा से ज़्यादा ECS बाउंस का केस कर सकते हैं। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी, ये चेक बाउंस की तरह ही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, उसकी फीस कितनी होगी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। और नहीं तो अभी जो ऊपर एक कमेंट आया था, अभी आप हमारे साथ पहले जुड़े हुए होंगे तो मैंने वो बता रहे थे कि भाई उनके घर पुलिस आ चुकी है नोटिस लेके, समन लेके, तो आपके घर भी पुलिस आएगी, फिर ढूंढेगी, फिर लूटते फिरोगे। या आपका आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके आपका घर का सामान अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसी वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि हमारा एक क्लाइंट का कलकत्ता के अंदर रहते हैं, कलकत्ता के वेस्ट बंगाल में, और वो रहते हैं दमदम। दमदम एक जगह का नाम है, वहाँ पे वो रहते हैं, उनका सामान अटैच हो गया और उनकी दुकान का ग्रोसरी का भी उसका लॉक लगा दिया गया है और सील लगा दी गई है बैंक के द्वारा। शाहजाद खान, सर HDFC क्रेडिट कार्ड वालों ने 3,26,125 बिल बना रखा है, 7 महीने से बिल नहीं भर पा रहे हैं, 28,000 रुपये में सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, 2,80,000 रुपये में कर रहे हैं, क्या करूं? भाई प्रिंसिपल का 85% तक डिस्काउंट मिलेगा। प्रदीप, सर मेरा 12 ऐप से लगभग 8 लाख रुपए का लोन है, फ़ोन करके गाड़ी दे रहे हैं, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दें इनको, भीख मंगों को। शर्मा, सर बजाज फाइनेंस का सेटलमेंट हो सकता है, ऐसा कोई बैंक NBFC कंपनी नहीं है जिसका सेटलमेंट नहीं होता, सेटलमेंट डिसेंट वाले के वीडियो देखें। दुर्गेश वर्मा, सर अगर ECS केस करती है तो बैंक जहां पर केस करती है जमानत खुद ही ले सकते हैं या किसी और को लेकर जाना होगा, या वहीं कोई व्यक्ति चाहिए, मार्गदर्शन करें। भाई अपनी जमानत कोई नहीं दे सकता, भगवान ना करे अगर रिलायंस वाले के ऊपर, मुकेश अंबानी के ऊपर भी केस होगा तो भी वो अपनी जमानत खुद नहीं दे सकता, चाहे कोई कितना मर्जी बड़ा आदमी है। अपनी जमानत देने के लिए आपको किसी को गारंटर लेके जाना पड़ेगा, जमानती लेके जाना पड़ेगा, जामीन लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसके नाम के आप पैसे जमा करवा सकते हैं, इसको बोलते हैं बेल बॉन्ड, जमानत राशि। जो जज साहब कहेंगे उतने पैसे जमा करवा देना, उसके भी आप पे आपको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। जफ़र अली, सर आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर दें तो आर्बिट्रेशन पुराने एड्रेस पर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, जो बैंक के पास होगा उसी पे करेंगे यार।
एमडी साजाद, मेरे भी लोन है सर, क्या करें? अरे कैसे लोन है बतावेगा जी भी तो। फिरोज खान, जय ससुराल वालों की। उड़िया भाई, सर मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ, हमारा एसबीआई में 11 लाख रुपए का पर्सनल लोन का है, क्या सेटलमेंट हो सकता है क्या सर? प्लीज़ बताएं। बिल्कुल हो सकता है। अनसिक्योर लोन में सेटलमेंट ही होता है, 3 महीने ईएमआई ना दो तो सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे अपने आप ही। सेटलमेंट डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें। 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट करते हैं जवन्नी साहब। असीम खान, एक्सपर्ट एडवाइस लेके सेटलमेंट करें, ऐसे सेटलमेंट ना करें। असीम खान, सर मुझे तो मेरी फैमिली ने घर से बेदखल कर दिया, तो आप आर्बिट्रेशन घर का सामान ले जाएगा? भाई साहब वो प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका सामान नहीं है। समंदा, स्लाइस का स्टेटस क्या है? फेक ऐप डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। हरिओम, सर मैंने यस बैंक से अनसिक्योर लोन चल रहा है, किसी कारण से बस नहीं भर पा रहा हूँ। बैंक ने अवार्ड 6.80 लाख रुपए का अवार्ड पास कर दिया है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, कोई भी सॉल्यूशन बताओ। तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके इसका जवाब दें, नहीं तो घर का सामान भी अटैच कर देंगे। अर्चना पटेल, सर पर्सनल लोन है, नोटिस आया है बैंक से, पेमेंट करने को नहीं पे कर पा रही हूँ, कोई पेमेंट सोर्स नहीं है, अब क्या होगा सर? 99% फेक नोटिस आते हैं। फेक नोटिस डिसीजन एडवाइस लिख के वीडियो देखें और घंटा नहीं उखाड़ सकते। हमारी वीडियो का टाइटल है घंटा नहीं उखाड़ सकते, डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। 21 लाख से भी ज़्यादा आदमी देश विदेश में ये वीडियो देख चुके हैं। सागर, सर होम क्रेडिट का लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, लोन 3 साल से नहीं चुका पा रहा हूँ, फ़ोन कर रहे हैं, अब क्या होगा? अब कोई पैसा नहीं देना। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसने आपको लोन दिया है, जो ड्यू डेट थी, जिस तारीख को आपने देने थे और जो मिस होगी, उससे लेके सिर्फ 3 साल तक आपके ऊपर केस कर सकते हैं रिकवरी के लिए। 3 साल 1 दिन हो गए तो अब कोई केस नहीं हो सकता। बोलो जय ससुराल वालों की। स्वीट ग्रीन चिल्ली, मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस मिला है, तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से मिलके एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दें, नहीं तो आपके साथ भी यही होगा जो अभी आज मैंने वीडियो में बताया है। ये वीडियो जब शुरू से डल जाएगी, बंद होने के बाद शुरू से डल जाएगी, इसको शुरू से देख लें, पता लग जाएगा आपके साथ क्या होगा। हमारे एक क्लाइंट का सारा घर का सामान अटैच हो गया और उसकी दुकान का भी सील कर दिया गया। अभिषेक वर्मा, क्रेडिट कार्ड में मैंने सर 7 साल से पेमेंट नहीं किया तो फ़ोन करके बहुत परेशान करते हैं। भाई वही इलाज है, 99% आदमियों की सेम प्रॉब्लम है। वही है जो सागर वाहुल को मैंने बताया है कि 3 साल के बाद कोई पैसा नहीं देना। यस अग्रवाल, सर मेरा मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लोन है लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यू हो गया है, साथ ही से रुपये नहीं पे कर पा रहा हूँ, कोई सजेशन? आई एम आल्सो अवॉइडिंग ऑल दी कॉल्स एंड मैसेज कमिंग बैंक्स। अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें। इंग्लिश स्टडी चैनल, सर मेरा 4 साल से ज़्यादा हो गया, 7 लाख रुपए का लोन है, अब कोई पैसा नहीं देना भाई। आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन करेंगे तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होने से पहले इनका जवाब दें। एमडी सज्जद, सर मेरे ऊपर जो है ना 3.5 लाख रुपए का लोन है, सर कॉल पे कॉल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन है जो अम्बाला होने पर क्या करूं उनका? क्रेडिट कार्ड डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। नीतू सोनी, सर बैंक ने कोर्ट में केस कर रखा है, क्या बैंक जाके सेटलमेंट कर दूंगा? अरे कितनी बार पूछेगा, एक से ज़्यादा बार कमेंट करोगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। भगावे इसको फंडी के को, कौन आ रहा है दोबारा कई चवन्नी छाप भी आ जाते हैं बीच में। स्थानसु सूरज, सर 2 टाइम आर्बिट्रेशन नोटिस आया है, अब 3 टाइम नोटिस और प्रेयर फॉर एंट्रीम अवार्ड भेजा है, अब क्या करना है? तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से मिलके इसका जवाब दें। सुमित, सर डीएमआई रिकॉल नोटिस आया है, सर क्या करूं? रिकॉल नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, पता लग जाए करना क्या है। संजीव, सर मैं हल्दिया से बोल रहा हूं, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन है, 5 लाख रुपए का ईएमआई बाउंस हो गई है, क्रेडिट कार्ड डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। संदीप शर्मा, सर मेरा क्रेडिट कार्ड का ऐप का पीएल लोन है, सर कुल मिलाकर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, कैसे निकलूँ इसमें से?
हर मंथ इसके अंदर कर रहे हैं, बार बार परेशान हो गया हूँ भाई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम जो है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध जो है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना, तुरंत प्रभाव से इसको बंद करें। पिज़्ज़ा कॉर्नर आर्बिट्रेशन नोटिस आ गया है 2 बार, तो भाई साहब अपना सामान उठवाने की अपना तैयारी करें, नीचे सोने की प्रैक्टिस करें अगर उसका जवाब नहीं दे रहे तो। हर्ष सर, आदित्य बिरला का 43 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, 39 लाख रुपए प्रिंसिपल बाकी है, डीआरटी कोर्ट से सेटलमेंट हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी ले लेंगे बैंक इन डीआरटी। भाई डीआरटी में जाके आपके खिलाफ आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी डीआरटी में नहीं गए हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बच सकती है। एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिकली सलाह लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। आप हमारी टीम से संपर्क करें और आप अपॉइंटमेंट ले लें टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले लिया या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। लाइव ख़त्म हो गया, इसके बाद आपके पास मेरी टीम फ़ोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। आर्बिट्रेशन का अवार्ड अगर आ गया है या आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।